आज फिर से वो फ्रंट पेज पर है। कोई बात नहीं, तुम भी तो एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहे थे ना। हाँ कर रहा था, लेकिन मैंने बॉस को दिखाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब मुझे कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है। अरे आई एम सॉरी तुम। ओहो, उस औरत को देखो, बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हाँ, काफी बार देखा है उसे। हमेशा उसे पैसे देती हूँ, और भी लोग देते होंगे। उसे देखकर दुख हुआ, मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। सुनिए, ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए कितना मुश्किल होगा। सॉरी, मेरे पास कैश नहीं है। एक बार अपने पर्स में देख लो, शायद थोड़ा चेंज पड़ा हो तो इनको दे दो। नहीं है। वैसे भी इसका कप तो पहले से ही भरा हुआ है। मेरी बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं बस उसकी मदद कर रहा था। देखो, एक और ने उसे पैसे दिए हैं। हैरान हूँ, 1 घंटे में कितना बनाती होगी। मुझसे तो ज्यादा ही कमा लेती होगी। वैसे एक बात कहूँ, एक काम करो, ये रख लो और ये उसे दे दो। बहुत ज्यादा है। तुम पहले ही 10 दे चुके हो। तुमने बोला था ना तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो तुम्हें पैसे बचा कर रखने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके हालात मेरे हालात से ज्यादा बुरे हैं। देखता हूँ, शायद मुझे चेंज मिल जाए। एक्सक्यूज मी जी, क्या आपके पास 20 का चेंज होगा? उस औरत को देना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? दरअसल जब से उस औरत ने यहाँ आना शुरू किया है, उसे बहुत लोगों से पैसे मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसे और मदद चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता, और मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है। थैंक यू। मुझे अब इस पर शक होने लगा है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं मैं है। जानता हूँ, पर मैं मदद करूंगा, ठीक है? शायद वो सीधे गई है। क्या तुमने भी देखा? हाँ, बोला था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद वैसे वो ठीक हो, पर वो बिना बैसाखी के चल ना पाती हो। हाँ? बेवकूफ मत बनो। वो लोगों को धोखा दे रही है। लेकिन इस तरह का काम कौन कर सकता है? कोई धोखेबाज इंसान। चलो देखते हैं वो कहाँ गई। देखो, वो रही। अब ये मत कहना कि ये पोर्शे भी उसी की है। जल्दी उसे रिकॉर्ड करो। पर किस लिए? लगता है आखिर तुम्हें तुम्हारी बड़ी स्टोरी मिल ही गई। तुम तो जीनियस हो। ये औरत जो आपको इस वक्त दिख रही है, ये अपाहिज होने का ढोंग रचाकर लोगों से पैसे की भीख मांग रही थी। लेकिन देखिए, ये बिना बैसाखी के कैसे आराम से चल के अपनी गाड़ी तक जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत महंगी गाड़ी है। सच कहूं तो यकीन नहीं होता। ये क्या? तो उसने उन फटे पुराने कपड़ों के नीचे इतने शानदार कपड़े पहने हुए थे। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। जरा इसके हाथ में कैश तो देखो। लगता है इसने पिछले कुछ घंटों में इतने पैसे बनाए हैं। और इसके पास तो लुई विटॉन का बैग भी है। इसकी असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है। ओह, आ रही। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसका पीछा करके पूरा सच जान के रहूंगा। मैं हूं आपका अपना गैरी सैंडर्स, ओल्ड यॉर्क टाइम्स से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच ये है। स्टोरी तो बहुत ही हिट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गैरी सैंडर्स। इस वक्त मैं वेस्ट सेंटर प्लाजा में हूं, और आज हम वो कहानी पूरी करेंगे जो कल अधूरी रह गई थी। ये लीजिए। जैसा कि आपने अभी देखा, उस नेक औरत ने अपाहिज औरत को अभी पैसे दिए हैं। आइए। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे बस ये जानना है, आपने इस औरत की मदद क्यों की? मुझे बस दुख हुआ। ऐसा लगा कि इन्हें मदद की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा किया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? शायद ये बोल नहीं सकती। ओह, अच्छा। वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो औरत है, ये असल में अपाहिज नहीं है तो? क्या बकवास है ये अपाहिज है, वरना ये बैसाखी क्यों पकड़ती? बहुत अच्छा सवाल है, इन्हीं से जवाब जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेती हैं? आई एम सो सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई। आप तो बोल ही नहीं सकती है ना, रोज मैकडॉवेल?
तुम्हें इनका नाम पता है? हाँ, मुझे इनके बारे में और भी बहुत कुछ पता है। ये भी पता है कि ये चल सकती है, वरना ये मैडम अपनी महंगी कार पोर्शे तक कैसे पहुंचती। रुको, ये वही है? बिल्कुल। और अगर आप इन कपड़ों के नीचे देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसकी असलियत। ये तो भाग रही है। ये लगता है भागने में कामयाब हो गई। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, जो कहना जज के सामने कहना। अभी के लिए इतना ही। इंसाफ हो गया। अपने दोस्त गैरी सैंडर्स को इजाजत दीजिए। एंड कट। बहुत बढ़िया। फ्रंट पेज स्टोरी के लिए बधाई। थैंक्स। और मेरी बॉस को स्टोरी इतनी पसंद आई, उसने मुझे प्रमोशन भी दे दिया। और बढ़िया। इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। ये सच नहीं है। अगर तुमने उसे पैसे देने की कोशिश ना की होती तो शायद ये स्टोरी भी ना होती। तो यहाँ कहना बनता है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बिल्कुल सही कहा। इस महीने में तुम तीसरी बेबीसिटर हो। इन बच्चों के साथ कोई एक दिन भी नहीं निकाल पाई। आप फिक्र ना करें, बच्चों को संभालने का मेरा तजुर्बा। मैं ठीक हूँ। इनको डोनट दे सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक से ज्यादा मत देना, नहीं तो उधर मचाते फिरेंगे। और हाँ, इनको कोई भी क्लाउन वाली मूवी मत देखने देना। ये बहुत डर जाते हैं और रात को सोते नहीं। एक डोनट से ज्यादा नहीं और क्लाउन्स नहीं। समझ गई। आप दोनों अब जाइए। ओके बाय। बाय। तो तुम दोनों में क्या चल रहा है? मेरे पास डोनट्स हैं। मुझे चाहिए। मुझे भी। इन्हें प्लेट्स में डालकर लाती हूँ। रुको 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 रुको। हाँ, तुम्हें पता है, बातों को छुपाना अच्छा नहीं माना जाता। अरे नहीं, हम कह रहे थे कि आप जैसी बेबी सिटर के साथ हम कितने खुश हैं। ये कितनी अच्छी बात है। ये लो। थैंक्स। क्या हम टीवी चला लें? पापा एक लॉटरी का टिकट लाए थे, देखते हैं क्या नंबर आता है। बिल्कुल। आगे देखिए कैसे बन सकते हैं आप। उम्मीद है हम जीतेंगे, क्योंकि अगर जैकपॉट लग जाए, पता लाखों डॉलर मिलते हैं। जेम्स, क्या तुम ठीक हो? क्या इसमें चॉकलेट है? अगर ऐसा है तो वो इसके लिए एलर्जिक है। अरे नहीं, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, बेबी सिटर तो तुम हो। जानती हूँ। मॉम को कॉल करती हूँ। रुको रुको रुको, ये शायद कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहा जेम्स? मैं बस मजाक कर रहा था। जरा अपना चेहरा तो देखो। एकदम सफेद पड़ गया था। तुम्हें पता है ये मजाक की बात नहीं है। मैं तो पुलिस को कॉल करने वाली थी। कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। नंबर बताने वाले हैं। ये है लोटो टुनाइट। आप आज बन सकते हैं 0 से करोड़पति। ओह नहीं, तुम्हें याद नहीं जैस्मिन, हमें वो याद है ना, हमें वो जरूरी काम करना था। ओह हाँ हाँ। जरा नंबर देखना। निकल आया तो आधा आपका। ठीक है। आज का पहला नंबर है 31 31। बढ़िया। और दूसरा नंबर है 60। 60। हाँ। बढ़िया। तो तीसरा नंबर है 43। 43। सुनो, हमें 3 में से 3 मिल और गए। आज का चौथा नंबर है 8। क्या? 8? और पांचवा नंबर है 39। 39। अरे वाह, सुनो, हमें 5 के 5 मिल गए। क्या बात कर रहे हो? नहीं हो सकता। नहीं, कसम से, कसम से। देखो वो पावर बॉल बताएंगे। 17, 17, और आखिर में आज का पावर बॉल है 70। ओह माय गॉड, हम जीत गए। हम जीत गए। किस बारे में बात कर रही हो? हम सच में जीत गए। देखो, 8, 39, 60, 31, 43 और 17। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम सच में जीत गए। सच में जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। ओह, हम सच में जीत गए। क्या बात जिंदगी है? भर काम नहीं करना पड़ेगा। हम हमेशा वीडियो गेम खेल सकते हैं। हमेशा। और मुझे बेबी सिटर का काम नहीं करना पड़ेगा।
किसे कॉल कर रही हो? तुम्हारे मॉम डैड को बताने के लिए कि मैं काम छोड़ रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए। क्यों? मैंने अभी $76 मिलियन जीते हैं। ओह हाँ, ये सच में हो सकता था। अगर ये नंबर आज के लॉटरी के होते तो। नहीं, तुम क्या बात कर रही हो? ये देखो। जो आप देख रही थी वो रिकॉर्डेड वीडियो था, तो ये नंबर्स पिछले हफ्ते के थे। एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया। अरे बाप रे, क्या तुम सच कह रहे हो? और ये नौकरी छोड़ने वाली नहीं, थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए और डोनट नहीं, जो तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। क्या तुमने इसमें कुछ डाला है? मेरा मुंह जल रहा है। तुमने क्या डाला है? हादसा। थोड़ा सा दूध पी लो, हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। एक मिनट, मग के अंदर देखो। मेरा मुंह जल रहा है। ओके, मौका मिल गया। ओके, हम इसे पागल बना रहे हैं। इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, तो इसे क्या लिखूं? लिखो आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ओह हाँ, बढ़िया। और लिखो तुम मेरे साथ अच्छे नहीं दिखते, तुम भद्दे हो और रिश्ता खत्म। हाँ, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, भेज दिया। कॉल आ रहा है। काट दो। ओके, ये फिर कॉल कर रहा है। एयरप्लेन मोड में डाल दो। ओके ओके ओके। वो बहुत नाराज होने वाली और है। आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगी। अब आगे क्या करना है? मैं सोच रहा था। तुम दोनों ने मेरा कि- डोनट बर्बाद कर दिया। पक्का है ना तुम ये पूरा नहीं खाओगी? क्यों ना मेरी जगह तुम दोनों ये खा लो। मेरा फोन एयरप्लेन मोड पर क्यों है? हेलो। रुको बेब, धीरे बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें मैं भद्दी और मोटी लगती हूँ? हाँ? हेलो मार्क, हेलो। क्या? अब तुम दोनों ने क्या किया? मेरे फोन से उसे मैसेज किया क्या? शायद। हमें पागल कहने का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना। ओ, और तुम दोनों ने मेरी पर्सनल बातचीत पढ़ी। उसे टेक्स्ट करके मेरा ब्रेकअप करवा दिया। बढ़िया, अब वो कह रहा है कि वो मुझे ब्लॉक कर रहा है। एक बात कहूँ, वो लॉटरी टिकट्स मजेदार था और डोनट्स वो भी ठीक था और स्पाइडर्स भी, पर ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसलिए हमें लगता है कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। रुको रुको, 4 में से 4। क्या कहा तुम लोगों ने अभी? ये सब तुम्हारे लिए गेम है? पता है, इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। लोगों से वो बर्ताव करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। ठीक है, जाने दो। बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हें गुड लक। ओह, और भूलना मत, ये तुम्हारा लॉटरी टिकट। इन बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। पूरा रख लो। और सुनो, अगर तुम वापस नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अरे नहीं, मैं फिर आऊंगी। दरअसल मैं खुद आना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं अगले हफ्ते। हाँ। ओके, बाय बाय। बाय। फिर मिलते हैं बच्चों। ये वाओ, मजे करिएगा। हाँ बिल्कुल। हेलो बच्चों, मैं आ गई। मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। ओह, तुम्हें चोट लग गई है क्या?
हाँ, लगता है जैसे पीठ का कोई मसल खिंच गया है। अरे नहीं। आप जरा इसे दबा देंगी प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। अच्छा, तो फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे और इसको तुम्हें मुझे बताओ कि इसे कैसे करना है। तो ठीक है, घूम जाओ, दोनों हाथ कंधों पर इस तरह। ठीक है, करते हैं। 1 2। मेरी कमर। अरे आप ठीक हो? I'm so sorry। लगता है ये टूट गई है। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। ओके। और उनको कहना कि हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। हद है यार, आपको पता कैसे चला कि मैं... इस वक्त कौन आया होगा? चलो देखते हैं। अजीब बात है, बस एक बड़ा सा बॉक्स है और आसपास कोई नहीं है। तो आप खोल कर देख लो। मैं ये खोल सकती हूँ या मैं इस बोतल का पानी इस बॉक्स क्या में कर रही हो? डाल ऐसा मत सकती करो, हूँ। ऐसा नहीं, बस करो, बस करो। ओह, जैस्मिन, क्या बात है। सारे कपड़े गीले कर दिए। मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा। आपको कैसे पता चला कि वो अंदर ही है? बस अंदाजा लगा लिया। चलो कोई मूवी देखते हैं। नहीं शुक्रिया। ओह प्लीज, मैं तुम्हें कुकी दूंगी। ओह ठीक है। तुम्हारी मर्जी। हाँ, क्या ये व्हाइट चॉकलेट है? आहा, ये लो, खाकर देखो। क्या बकवास है ये? इसमें क्या डाला है? शायद मैंने इसमें बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा डाल दिया। ऐसा क्यों किया? ये कितना बकवास था। गेम खेले? ओह हाँ, मार्शमेलो खेलते हैं। 1 मिनट, ये देखो इधर। ये क्या बकवास है? तुम दोनों कहीं क्लाउन से तो नहीं डरते? नहीं, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। ओह, फिर तो ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है कि एक खतरनाक क्लाउन कल ही जेल से भाग निकला है और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। ये बातें करनी जरूरी है? ओह हाँ, और ये भी सुना है कि वो आखिरी बार इसी इलाके में देखा गया था। अब तो तुम डरा रही हो। डरा नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। अब ये लाइट कैसे चली गई? मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। ओ, तुम जाकर नहीं, देखो कौन है। आप जाओ। ठीक है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनने वाली। सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ कोई नहीं है। मुझे पता है तुमने किसी दोस्त को। हाँ, अच्छी कोशिश थी। नहीं, सच कह रहे हैं। यहाँ कोई नहीं उसके है। पास चाकू है। हाँ, जैसे मैं किसी। अरे अब क्या करें? हम मारे जाएंगे। पुलिस को बुलाओ। कैसे? फोन तो बाहर है। मुझे यकीन नहीं होता उसने उसको चाकू मार दिया। ओह माय गॉड! वो मर गई। और हम भी मरेंगे। प्लीज कुछ हमें मत मारो। कुछ हमें मत मारो। प्लीज छोड़ दो। प्लीज हमें मत मारो। मत मारो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मत मारो। नहीं, जो बोलोगे वो करेंगे। हाँ, जो बोलोगे वो करेंगे। नहीं, मत करो, ऐसा मत करो। नहीं। लोगों से मजाक भी नहीं करोगे? नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे। 1 मिनट, क्या? मजा आया?
बहुत मजा आया। डैड, ये सब कुछ आपने किया? सब कुछ नहीं, बस नकली चाकू वाला मजाक। और नकली खून। तुम लोगों को मानना पड़ेगा, मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया। हमें शुरू से ही पता था कि ये आप हो। हम सिर्फ नाटक कर रहे थे। ओह ठीक है, ठीक है। फिर से बनाया, और ये आखिरी था, सच कह रही हूँ। ये मजाक नहीं था। हाँ, और जो तुमने इससे पहले दूसरे लोगों के साथ किया वो भी कोई मजाक नहीं था। तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन सबक सिखाना जरूरी था। इसीलिए जब इसने हमें प्लान बताने के लिए फोन किया तो हमने भी सोचा कि हाँ, हम हिस्सा लेते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम आपके साथ क्या मजाक करने वाले हैं? तो अगली बार जब मजाक करना हो तो टैबलेट में बेबी सिटर को भगाने के 21 तरीके खुला मत छोड़ना। लेकिन उम्मीद है कि तुम लोगों को पता है। लोगों से वो बर्ताव करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। तो अब मुझे चलना चाहिए। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी कदर करते हैं। थैंक यू, और उम्मीद है कि आने वाली बेबी सिटर के साथ तुम ये सब नहीं करोगे। रुकिए, मतलब आप वापस नहीं आएंगी? क्यों? हम चाहते हैं आप ही हमारी बेबी सिटर रहो। सच में? हाँ। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम लोगों को खानी होगी पूरी एक बेकिंग सोडा कुकी। चलो, मुझे पता है तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छी लगेगी। अब तुम्हारी बारी, तुम्हें भी एक खानी होगी। तो यहाँ सारे अमीर रिटायरमेंट के बाद रहते हैं। हाँ, सारे बुजुर्ग, अच्छे खासे पैसे वाले। क्या बात है ना, ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। बहुत पैसा है, थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं लंबी कार खरीद सकूं। हाँ, मजा आ जाएगा। ओ, मिसेस हूवर का सामान दे आओ। वो बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती, पर उन्हें कम नहीं समझना, हद से ज्यादा तेज हैं। चुप रहने वाली बुढ़ी कितनी तेज होगी? ओह हेलो डोरोथी, आई एम चैट, आपका नया केयरटेकर। आपकी ग्रोसरीज लाया हूँ मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देता हूँ। मैंने सारा सामान रख दिया है, और कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब मैं चलता हूँ। अच्छा तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस हूवर का काम हो गया? काम? सच कहूं तो आज से वो मेरी नई फेवरेट कस्टमर है। ये देखो, अब मैं उसके कैश से ऐश करूंगा। चैट, ये तो चोरी है। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, इतनी बुढ़ी है, थोड़ी देर में भूल जाएगी वो। और अगर पता भी चला तो किसी को बता थोड़ी पाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा यार। तू गलती कर रहा है चैट। मेरी दादी माँ कहती है, झूठ और चोरी जितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। हमें ये पैसे जाकर वापस दे देने चाहिए। कहाँ तू अपनी दादी की बातों में आ रहा है यार? डर मत। और तूने ही कहा था, ये अमीर लोग पैसे का कुछ नहीं करते, उन्हें दबा कर रखते हैं। उनका थोड़ा पैसा मेरे तो काम आएगा। चैट। हेलो डोरोथी, आप ठीक है ना? आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कहाँ रखूं इसे? एक काम करता हूँ, इसे अंदर के कमरे में रखता हूँ।
किसी ने टेडी बेयर भेजा था, मैंने उसे आपके बेड पर रख दिया है। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ मिसेस हूवर? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एक बात कहूँ मैडम, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ और मजा आने वाला है। हैव अ फैंटास्टिक डे। मुझे लगा बॉस आ गए। ये देख मैं अपने लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ मिसेस हूवर के यहाँ से। ये तूने क्या किया? तूने उनके घर से सोने की चेन चुरा ली? जा उनकी ये चेन उन्हें वापस देकर आ। नहीं, अब ये मेरी है। वो सब छोड़ यार। और ये नई पॉश कार देख। मैं सोच रहा था अगर हम मिलके काम करें तो कुछ ही दिनों में हम ऐसी कार खरीद सकते हैं। दिमाग ठीक है? हम ये नहीं कर सकते। तूने मिसेस हूवर के यहाँ चोरी करके पहली गलती की है, और ऊपर से तू अब और लोगों को भी लूटना चाहता है। चाहता है? लूट चुका हूँ। देखो पिछले 2 दिनों में कितना माल कमाया है। क्या? चैट, मैंने तुझे बताया था ना, झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ ही जाती है। प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रहा कर। थैंक यू। उनका सामान आया है। टेडी बेयर। हे, तुम्हें पता चला कुछ ही घंटों में हम सब मूवी देखने वाले हैं? नहीं तो नहीं। कौन सी मूवी है? मुझे भी नहीं पता। मिसेस हूवर दिखा रही हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। तुम दोनों ये सब संभालो। मतलब सारे लोग वहां होंगे? मतलब उनके घर खाली होंगे? हाँ हाँ, खाली ही होंगे। क्यों? डेनिस संभाल लेगा। वैसे मैं कर लेता, लेकिन रात को बिजी रहूंगा। सर, मैं देख लूंगा। थैंक्स डेनिस। ओह, किसी ने यहाँ सबके लिए यही ऑर्डर किए हैं। क्या तुम इन्हें सबके घर पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, तो ये काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। अब मजा आएगा मेरे दोस्त। ये टेडी बेयर नहीं है, ये उस घर में घुसने की चाबी है दोस्त। अब पता चलेगा वो कीमती सामान कहाँ रखती है। नहीं चैट, ये सब गलत है। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर को साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। कार तो मैं दिला के ही रहूंगा। यार कौन इस फालतू चीज पर पैसा बर्बाद कर रहा है? ओह, हाय। ओह हेलो मिसेस हूवर। मेरे ख्याल से सब आ गए। मिसेस हूवर की फिल्म शुरू होने वाली है। प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने पता लगाया ये सारे पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखती है। तो बस इनका ध्यान मूवी में अटका के रखना, तब तक मैं अमीर बन के आया। नहीं नहीं चैट, प्लीज, ये सही नहीं है। हम अपनी कार सही रास्ते से भी तो खरीद सकते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मैनेजर जरूर बन जाएंगे, और उसके बाद कामयाबी। ओह अच्छा, और क्या करेंगे? इनकी गंदगी उठाते रहेंगे। तू संभाले इनको, मैं चला और कुछ पैसा कमा के आया। चैट रुको। हेलो सर, सारे टेडी बेयर मैंने घर पहुंचा दिए, पर ये वाला एक एक्स्ट्रा बच गया। काश मैं भी रुक पाता, लेकिन मेरी दादी माँ बीमार है और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वाह, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो चैट। देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना पसंद है। ठीक है सर, मैं कल मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं सभी को वो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो मिसेस हूवर चाहती हैं। आवाज थोड़ा बढ़ा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, लगता है कोई खराबी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? शायद बैटरीज खराब हो गई हैं।
माफ कीजिएगा, मैं नई बैटरी लेकर आता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर वो सुनो तो। ये हो क्या रहा है? और कितना रुकना पड़ेगा? जल्दी करो वरना वो चिल्लाने लगे। हाँ जानता हूँ, माफ कीजिएगा सर। हो गई शुरू। मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये डोरथी का अपार्टमेंट है? ये क्या है? डॉर्थी, क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? चैड ने आपकी गोल्ड चेन चुराई? आपने ये वीडियो कैसे बनाया? आंखें, इसकी आंखों में कुछ है। ओह, इस टेडी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है। अरे ये तो मेरा घर है। अरे मेरी घड़ी। ये वीडियो लाइव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे ना? बॉस मैं जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, इतने में आप चुप रहो। यह तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये प्लान मेरा नहीं था सर, ये प्लान डेनिस का था सर। क्या? उसी ने ये सब करने पे मजबूर किया। चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया इन चोरों को पकड़वा कर। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, चोर हमारा सामान लौटाओ। बदमाश लड़के। मैंने देखा तुमने मेरी घड़ी चुराई। प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी को अपनी चीजें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितना सामान है सब वापस मिलेगा। और मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ चैड। हाँ, सही बात है। और डेनिस को। क्या? चोरी के इल्जाम में। क्या तुम भी? पर मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठ मत बोल, ये सारा तेरा ही तो प्लान था। अगर तुझे वो महंगी पॉर्श नहीं चाहिए होती तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कभी। क्या? वो कार मुझे नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें चाहिए थी। असली चोर यही है सर। नहीं नहीं, ये सब तेरी गलती थी डेनिस, तेरी गलती थी। ये दोनों यही हैं। दोनों चोरियां कर रहे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इसने मुझे मजबूर किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसकी तरह चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मुझे ये आइडिया दिया था। डोरोथी, डेनिस भी आपका सामान चुराने में शामिल था। चैड ने मुझे बताया कि सारी प्लानिंग इसी की थी। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। देखा, मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूं। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की। क्या बात है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा चैड। तुम अपनी गलती के लिए डेनिस को फंसवा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए था, झूठ और चोरी कितनी भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। ले जाओ इसे। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं 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 सर, मेरे साथ प्लीज ऐसा मत चलो, कीजिए। कहाँ मैं सब ना वापस करो। कर दूंगा। चलो। जो भी गलतफहमी हुई इसके लिए माफी चाहता हूं। और शुक्रिया असली चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं सर, पर इसके लिए आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ये सब मिसेस हूवर ने किया है। असली हीरो मैडम ही हैं।
अच्छा सुनो, मुझे अपर मैनेजमेंट में तुम्हारे जैसे ईमानदार की जरूरत है। क्या कहते हो? क्या सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। 3 महीने बाद। अब कितना गंदा है ये। चैट, टेनिस? अरे यार, ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें निकालने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया। ये अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। ये मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुड्ढी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तू उन्हें कम समझने की गलती मत करना। हाँ, तुमने सही कहा था। खैर, ये कार तुम्हें मुबारक हो। कांग्रेट्स। मुझे पता है तुझे ये कार कितनी पसंद है, तो क्या इसमें एक चक्कर लगाना चाहेगा? सच? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये कचरा उठाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे तो अगर मैं ये जान लेता कि झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ जाते हैं, तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना काम पूरा करूं। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम बदल गए हो। थैंक्स। शायद मैं अपना सबक सीख गया हूं। एक दिन कुछ बनकर दिखाऊं। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम। सब खड़े हो जाइए। ठीक है, अब सब बैठ जाइए। हाँ, तो फरियादी पक्ष शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप देख ही सकते हैं, अपाहिज होने की वजह से मेरे क्लाइंट की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बैठे हुए इस आदमी की लापरवाही की वजह से इसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। ये सरासर गलत इल्जाम है। अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए। आप जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। तो जैसा कि मैं बीच में रोके जाने से पहले कह रही थी, मेरे क्लाइंट मुल्जिम के बिजनेस वाली जगह पर टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे जब वो उठने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ योर ऑनर? बिल्कुल, दिखाइए। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट वहां लगी हुई बार को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ठीक से नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो फर्श पर बहुत बुरी तरह से आकर गिर पड़े और उनके सर पर चोट लगी। खुशकिस्मती से मैं वहीं पर थी, तो मैंने फोटो खींच ली। लेकिन अगर मुल्जिम ने पैसा बचाने के चक्कर में अगर वो बार ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैंने ऐसा ऑर्डर। कितनी बार कहना पड़ेगा, बीच में मत बोलिए। आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर मुल्जिम ने बार लगवाने में लापरवाही ना की होती, तो मेरे क्लाइंट की आज ये हालत बिल्कुल भी ना हुई होती योर ऑनर। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें हर्जाने के तौर पर $25,000 और केस फीस दिलवाई जाए। $25,000? इससे तो ऑर्डर। मैं आपसे दोबारा नहीं कहूंगा कि बीच में मत बोलिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। आप अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे बस यही कहना है योर ऑनर, लेकिन सारे सबूत पूरी कहानी कह रहे हैं। ठीक है, अब बोलिए।
आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, बार को लगाने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी, क्योंकि वो मैंने खुद लगाई थी और मैंने कोई पैसा नहीं बचाया। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा लगता है कि सारे सबूतों से ये साबित होता है कि इस केस में मुल्जिम की लापरवाही की वजह से ही फरियादी को चोट आई है, इसलिए ये अदालत फैसला सुनाती है फरियादी के हक में। क्या? नहीं योर ऑनर, प्लीज, इससे तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। फैसला सुनाया जा चुका है, तो कल हम मिलकर हर जाने के बारे में बात करेंगे। थैंक यू योना। उम्मीद है तुम्हें सबक मिल गया होगा। अगर दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। ओके, अगला केस टेबिथा क्लेमेंस बनाम जैक ओडेल। मजा आ गया। आसान था। क्या लगता है हमें 25,000 मिलेंगे? लालची मत बनो। मैं अपने लिए उससे ज्यादा से ज्यादा बटोरने की कोशिश करूंगी। देखो, इससे अब खुजली होने लगी है और मैं और नहीं बैठ सकता। मैं उठ रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और फिर दूसरा बकरा भी तो ढूंढना है। ओह। ये वाला तो बहुत आसान था। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम है, बात बन जाएगी। मैं पहले जाती हूँ, तुम थोड़ी देर के बाद आना। ओके डार्लिंग। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा हटेंगे आप प्लीज? थोड़ा सा। ओके। ओह हे, ये देखो, स्क्रू ड्राइवर पॉकेट से बाहर आ रहा है। उप्स, ये तो बहुत ही गलत हो जाता। ओह हाय, वेलकम। क्या मैं? हाँ बिल्कुल। रुकिए, मैं आपके लिए खोल देता हूँ। ओह, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आइए। हाय। ओह हाय, वेलकम। ओह, हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। ये क्या था? क्या पता? अरे बाप रे, आप ठीक तो हैं? तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको हिलना चाहिए। ठीक है। ओह नो, क्या हुआ? मैं इस बार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये ढीली थी और इसके उखड़ते ही मैं गिर गया। ओह ओह, लगता है मेरी पीट गई। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या हम आपके लिए एम्बुलेंस बुलवाए क्या? नहीं, पहले मैं एक वकील से बात करना चाहता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। संभल कर आना। सॉरी, ये लीजिए आपका फोन। बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम स्टेफनी है और खुशकिस्मती से मैं एक वकील हूँ और मैं इसी तरह के केस की स्पेशलिस्ट हूँ। सच में? आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर पर व्हील चेयर वाले लोगों पर। आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले लूं? हाँ ठीक है।
बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस हो गया। अपने मालिक से कहना जल्द ही उसे मेरे ऑफिस से कॉल आएगा। हम आप पर लापरवाही बरतने का केस करेंगे। हाँ, बोल देंगे। जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। देर हो चुकी। कोई बात नहीं। मुझे बस एक और सेकंड चाहिए। तुम तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? देखिए, जानता हूँ यकीन करना मुश्किल है, पर वो आदमी नाटक कर रहा था। उसने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया। हाँ, ये तो इस छेद को देखने से ही पता चलता है। मैं समझा नहीं। वेल, तुम देख सकते हो कि स्क्रू किस तरह दीवार से बाहर आया है। अगर खींचने से निकला होता तो दीवार पर निशान होते। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे निकाला है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, सही कह रहे हो। थैंक यू। मिलते हैं। जब वो अंदर आए तो उनके चेहरे देखने लायक थे। ओह, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ। ओह, कहीं मैं भूल न जाऊं। ये पिछले हफ्ते वाले रेस्टोरेंट के केस का हर्जाना। वाह, इतनी आसानी से पैसा मिल सकता है सोचा भी नहीं था। थैंक्स। हमेशा की तरह तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। तो अब मुझे चलना चाहिए। और ये रही तुम्हारी व्हील चेयर। थैंक्स। तो पकड़े गए तुम दोनों। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हो। मैं भी देखना चाहूंगा जज साहब इस बारे में क्या कहते हैं। अब जेल में चक्की पीसने के लिए दोनों तैयार हो जाओ। जज को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी करतूतों की फोटो इस कैमरे में कैद है। क्या कर रहे हो? स्टेफनी! तो कहाँ गए तुम्हारे सबूत? स्माइल प्लीज नहीं कहोगे? अगर फोटो नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा? जो मैंने देखा मैं जज को बता दूंगा। क्या लगता है वो मान जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है जज साहब को कुछ पता नहीं चलेगा? जब मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तुम हर जगह जाकर एक तरह का फ्रॉड कर रही हो तो क्या होगा? अलग अलग जगह पर चोट लगने को तो तुम जुर्म नहीं कह सकते। अब पूछो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं एक वकील हूँ। ज्यादा दिनों तक नहीं रहोगी। तो कल अदालत में मिलते हैं। और हाँ, चेक बुक लाना मत भूलना। योर ऑनर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये दोनों बहुत बड़े फ्रॉड है। मैंने अपनी आंखों से देखा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये सिर्फ लापरवाही के केस में अपने ऊपर होने वाले जुर्माने से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि जुर्माने की रकम तय करते वक्त मुल्जिम के इस झूठ को भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, आप इन लोगों पर बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपके पास ये सब साबित करने के लिए कोई सबूत हैं? मैंने आपको बताया तो इसने मेरे कैमरा का मेमोरी कार्ड छीना और उसे खा गई। खा गई? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये तो कमाल की है। आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये शरीफ लोगों पर ऐसे केस पहले भी डाल चुके हैं सर। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी बार बार चोट लग जाना कोई जुर्म तो नहीं है, और अगर देखा जाए तो ऐसा होना एक आम बात है। इसलिए मेरा फैसला अभी भी कायम है। नहीं, प्लीज सर, देखिए, इससे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस बंद पड़ जाएगा। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको मेरा यकीन करना होगा। अदालतें सिर्फ सबूत की बिना पर फैसले सुनाती है, कहानियों पर नहीं। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं। ठीक है, तो मैं हुक्म देता हूँ कि फरियादी को हर्जाने के तौर पर $25,000 की रकम दी जाए और $10,000 केस के खर्च के तौर पर।
रुकिए। योर ऑनर, फरियादी और उसकी वकील दोनों फ्रॉड हैं। झूठ है। ये आदमी कौन है और हम इसकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वो फोटो है जिसमें आप फ्रॉड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, एक और बात, मैं FBI का एजेंट हूं। योर ऑनर, मैं बहुत टाइम से इन दोनों पर नजर रख रहा था। ओह वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और लग रहा है बेचारा मुल्जिम शुरू से ही सच बोल रहा था। ओह, ये सब इसका आइडिया था, इसी ने मुझसे करवाया। ओह, चुप हो जाओ। तुम भी उतने ही दोषी दोनों हो। को गिरफ्तार कर लो। ओ गिरफ्तार? मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं एक वकील हूँ। ओ, छोड़ो मुझे। वकील थी, मैं जरूर तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा। मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो तुम्हारी एक बात तो सही थी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जेल नहीं जाना चाहता। रुको। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। थैंक यू। ये केस डिसमिस किया जाता है।